शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजल गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। हमारा प्रतिक्रमण पर चिंतन चल रहा था। ये मेरा प्रतिक्रमण पर 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो हो चुके हैं। तो हम गुरु भगवंतों के कहने के हिसाब से हम जो चारित्र है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, ये मोक्ष मार्ग के जो मार्ग बताए हैं, साधन बताए हैं, उसमें प्रतिक्रमण कहाँ है, इसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। जब तक हमें उस बात के तह तक नहीं जाएंगे तब तक हमें सही राह नहीं दिखेगी। मान लो दूध के अंदर आपने पानी जल मिला दिया और एक भाई ने अंदर घी मिला दिया, कौन सा मिक्स हो जाएगा? जल जैसा मिक्स होगा वो दिखेगा नहीं, वो दूध का रूप धारण करेगा, लेकिन घी उसमें दिखेगा, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। वैसे ही हमें जो क्रिया करने की है उसके अंदर हम पानी के जैसा रहना या घी के जैसे रहना, ये हमें प्रतिक्रमण सिखाता है। अगर पानी के जैसे रहेंगे तो तुम्हारा संसार बढ़ेगा, लेकिन घी के जैसे रहे, यानी दूध के अंदर रहना लेकिन दूध से अलग रहना, वैसा ही हम संसार के अंदर रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? उसका कारण क्या है? हमें ध्यान में आ गया कि संसार ये उचित नहीं है, फिर क्यों रहते हैं? संसार के अंदर इसीलिए रहने का है कि हमें इसमें से निकलने के लिए हमारे जो कर्म बंध पीछे के हुए वाले हैं वो पूरे नील करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, तब कहीं तुम संसार को छोड़ पाओगे। व्यवहार में हम देखते हैं किसी भाई के कर्जे से मुक्त होने का है तो उसका कर्जा रख कर हम मुक्त हो सकेंगे क्या? भले ही शक्ति के दम पर तुम उसे इनकार करोगे, उसे दबा दोगे, लेकिन तुम्हारा आत्मा और उसका आत्मा क्या कहेगा? वो इस बात को मानेगा क्या? लेकिन अगर तुमने उसके पूरे को पूरे पैसे नील कर दिए तब उसमें के कर्जे से तुम निकल गए कि नहीं? वैसा ही ये संसार रूपी कर्जा चुकाने के लिए हमें प्रतिक्रमण के माध्यम से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए हम कल के वीडियो में देखे कि क्रिया कैसी करना। क्रिया से हम भाग नहीं सकते, क्रिया करना पड़ेगी, लेकिन क्रिया कैसे करना है ताकि हमें उसके कर्म बंध न हो। और इसके उदाहरण हमारे शास्त्र में हर समय आया है। हमारे से बड़े बड़े संसार उन्होंने किए हैं, हमारे से भी कई गुना वो परिग्रही थे, लेकिन उन्हें वो परिग्रह टच नहीं हुआ, और हमें क्यों टच हो रहा है? कहाँ गलती हो रही है? ये जानने के लिए, ये अवलोकन करने के लिए प्रतिक्रमण है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अब मेरे से भी आपको अधिक जानकारी है कि प्रतिक्रमण के पाठ में पहले इच्छा कार्यान्वयन के पाठ में क्या क्या कहा है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों तो क्षमा मांगना, ये आप भी भली भांति जानते हैं।
सभी जानते हैं, फिर भी हम इसमें से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? कहाँ गलती हो रही है? वो गलती को खाली ढूंढना। अगर तुमने उस गलती को ढूंढ ली है ना, वो निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो गलती आपके ध्यान में नहीं आई तो तुम निकालोगे कैसे? तो निकालने के लिए इस पाठ के अंदर कुछ बिंदु दिए हैं। वो बिंदु क्यों दिए हैं, उस पर अगर तुमने चिंतन किया तो तुम्हारे ध्यान में आएंगे। क्योंकि शास्त्र की बात ये गुह्य बात रहती है, विस्तार से प्रभु नहीं कह सकते, किताब के अंदर नहीं लिख सकते गुरु भगवान, लेकिन हमें अनुमान प्रमाण से श्रद्धा के कारण हमें वो ज्ञान हो जाता है। और दूसरा कारण क्या है? तुम जैसा जैसा ज्ञान खोलने लगोगे वैसा वैसा तुम्हारा ज्ञान खुलेगा। अब हम कल देखे थे कि इच्छा कार्यनम संधि स भगवान, ये शब्द से हमारी जो विनय वृत्ति है कितनी खुल गई है। अब उसके आगे थोड़ा अगर चिंतन करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा है कि वो आज्ञा मांगता है। किसकी आज्ञा मांगता है? कि मेरे से जो गलती हुई है, जो हिंसा हुई है एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों की, उनकी क्षमा मुझे मांगने की वो आज्ञा मांग रहा है। तो आज्ञा तो कोई भी देगा ना, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया पड़िक म्यूँ। क्या कहता है ये पड़िक म्यूँ? ये पड़िक म्यूँ शब्द ये कहता है गुरु भगवंतों से कि हे गुरु भगवान, मेरे से गलती हुई है, मेरे से दोष हुआ है, मेरे से पाप हुआ है, मेरे से हिंसा हुई है, लेकिन इस हिंसा से मुझे निवृत्त होना है। देखो ये पड़िक म्यूँ, ये शब्द के अंदर भी विनय भरा है। यानी गुरु भगवान समझाते हैं कि अगर आपका संसार का कोई भी कार्य करने का है तो विनय साथ में रखें। अगर विनय अगर साथ में रहा तो वो क्रिया करते समय तुम पानी के जैसे उसके अंदर मिक्स हो जाओगे, और बाद में जब बाहर निकलने का है उस समय घी के सरीके यानी संसार को एकदम अलग करके तुम्हें निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा दोष थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि थोड़ा भी अगर दोष रहा तो तुम्हें वो दोष निवारण करने के लिए वापिस आना पड़ेगा, यानी तुम्हारा जन्म मरण की श्रृंखला बढ़ेगी। यहाँ पर इसलिए गुरु भगवंतों ने इस पाठ के अंदर कहते हैं कि वो निवृत्त होना चाहता है। कौन निवृत्त होना चाहता है? हम स्वयं। प्रतिक्रमण कौन कर रहा है? गुरु भगवंत नहीं कर रहे, हम स्वयं कर रहे हैं। और स्वयं कर रहे हैं ना, तो हम गुरु भगवंत से कहते हैं कि मुझे निवृत्त होना है। मैं जो पांचों इंद्रिय से, जो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय की जीव की क्षमा मांग रहा हूँ। क्यों क्षमा मांग रहा हूँ? मुझे इस दोष से निवृत्त होने के लिए आप मुझे आज्ञा दो। जब इस तरह का अगर तुम्हारा विनय होगा तो तुम्हारा वो कार्य सही दिशा में चलेगा कि नहीं। फिर ये विनय हम संसार के अंदर बिठाएं, हम परिवार के अंदर बिठाएं। जब कोई कार्य करने का है, कार्य तो तुम करने वाले हैं। माता पिता ने हाँ बोले तो भी करने वाले, ना बोले तो भी करने वाले हैं। लेकिन अगर तुम्हारा परिवार तनाव मुक्त रहना चाहते होंगे तो तुम उन्हें ये कहें कि ये माता पिता मुझे ये काम करने का है। जब ये इस तरह से उनसे आज्ञा लोगे तब उनके ध्यान में ये आएगा कि इसकी इच्छा है ना,
जाने दो, वो कार्य गलत होगा या सही होगा उसका परिणाम वो जानेगा, वो भुगतेगा, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा है ना ये करने की है, तब माता पिता को क्या हो जाएगा, वहाँ पर समाधान मिलेगा और माता पिता निर्भय हो जाएंगे। वो कर रहा है ना, करने दो, यहाँ पर तुम्हारा परिवार तनाव मुक्त रहेगा। और यदि तुम अगर माता पिता से न बोलते हुए करोगे तो माता पिता के मन के अंदर तनाव निर्माण होगा। परिवार के अंदर एक सदस्य के अंदर भी तनाव अगर होगा तो उसका परिणाम पूरे परिवार पर होता है। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।